से वो पूरी डिटेल ली जाएगी। जिस ज्वेलर से आपने खरीदा है, रिटेलर, होलसेलर, सबका वेरिफिकेशन होगा, इंक्लूडिंग ASC जहां पे वो मार्किंग हुई है। अगर उसमें कमी पाई गई तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और कंज्यूमर के लिए जितनी उसका शॉर्ट हुआ है, हम लोग उसकी भरपाई भी करवाते हैं ज्वेलर के द्वारा। केडीएम मार्किंग बंद हो चुकी है। कोई भी ज्वेलरी केडीएम मार्क या फिर किसी और एलॉय या मेटल के साथ नहीं बेचा जा सकता। अभी सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेड्स हैं हॉलमार्किंग के सोने के, वो 9 कैरेट को अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वो भी इंक्लूड हो चुका है। तो 9, 14, 18, 20, आपके 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट, ये 7 ग्रेड्स हैं। इन्हीं ग्रेड्स की ज्वेलरी आपके हॉलमार्क अवेलेबल है ग्राहकों के लिए। किसने कंप्लेंट किया उसकी कोई जानकारी बाहर ओपन नहीं की जाती है, लेकिन ग्राहकों के लिए आवश्यक है कि कोई भी वो सामान खरीदे, कोई भी वस्तु खरीदे, चाहे सोने की बात नहीं है, आप किसी और उत्पाद की भी बात करते हैं, आप हेलमेट खरीदते हैं, आप प्रेशर कुकर खरीदते हैं, तो बिल संभाल के रखें, क्योंकि हमारी वो आवश्यकता रहती है कि आपने किस लॉट से क्या खरीदा है, कहाँ से खरीदा है। वो ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिससे जांच पड़ताल की जा सके कि ये सामान आया कहाँ से। सर, अगर किसी के बाहर प्रोडक्ट इज रॉन्ग एंड दैट वारंटी और गारंटी पीरियड इज एक्सपायर्ड, पर आफ्टर दैट उसको कुछ होता है, तो ऑल्सो इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन। सर, यूजुअली द गारंटी एंड द वारंटी पीरियड, लाइक there are perishable items like food products, water and all, so there is no point in consuming a food product, a perishable item after date of expiry. Consumer durables, usually every manufacturer test it for the stability, but if you say that you have procured a footwear and after 5 years or 6 years there is an aberration, so that won't be accepted. It has to, yes, it depends on the usage. So we need to be reasonable also in our approach when we are raising a complaint. आप ऐसे कोई कंप्लेंट्स नहीं कर सकते, जैसे आप शब्द पकड़ते हैं इंस्टेंट वाटर हीटर। अब इंस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने बटन दबाया और पानी आ गया। इंस्टेंट का मतलब होता है 1 मिनट, जब तक वो आपका इमर्शन रॉड जो अंदर है उस पानी को गर्म करके वो देखे, उसमें स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एसेंस एंड द साइंस बिहाइंड द स्टैंडर्ड। अगर जेन्युइन शिकायत है तो उसका निदान जरूर किया जाता है, लेकिन यूजेज पे जैसे आपने बात पूछा कि हमने लिया सामान और 2-3 साल के बाद उसमें कोई डिफॉर्मिटी होती है, हम मेंटेन नहीं करते। अब प्रेशर कुकर एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, जिसमें आप देखेंगे कि हम लोग जो सीटी होती है उसका विसल होता है, उसको क्लीन नहीं करते। मैन्युफैक्चरर ने प्रोटेक्शन बनाया है, उसने विसल दिया है, विसल फेल हो जाए तो उसने एक सेफ्टी अपरेटस दिया होता है, उसमें आप देखेंगे कि एक नोजल सा रहता है जो कि पिघल जाता है, जिससे प्रेशर ना फटे। बट हम अगर प्रेशर कुकर को क्लीन ही नहीं करते हैं और फिर कहते हैं जी हमारा प्रेशर कुकर खराब हो गया या वो मुड़ गया या डिफॉर्म हो गया, तो वो सही नहीं है। आपको उत्पाद का सही से यूज करना भी अनिवार्य है। सर, अभी केडीएम आप बोलते बंद हो गया है, तो हमारे पास है तो उसका क्या फीलिंग्स? जो ज्वेलरी आपके पास पहले से है उसके ऊपर हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप उस ज्वेलरी को वापस कर दीजिए या उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। आपके पास जो है वो है, लेकिन मार्केट में जब से मैंडेटरी आ चुका है 2021 के बाद से, तब से इस किस्म की ज्वेलरी नहीं बनेगी। आप पहले से आपने अपने पास रखा हुआ है, हमारे पास पुश्तैनी ज्वेलरी है, वी आर गेटिंग इट फ्रॉम एज ए ईयर, तो उसमें उन ज्वेलरीज के ऊपर ऑब्वियसली हॉलमार्क भी नहीं होगा। तो उसकी तो है सर, तो लेकिन उसमें केडीएम नहीं होगा मैडम। केडीएम के उस 2021 के बाद की आप ज्वेलरी की बात करिए, उसमें क्योंकि केडीएम अलाउड ही नहीं है। हाँ, किसका नहीं है? मेरा केडीएम 2015 का। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त 2015 की जब आप बात कर रहे हैं तब वो हॉलमार्क नहीं था। हाँ, तब वॉलंटरी बेसिस पे था, हॉलमार्किंग था पर वॉलंटरी बेसिस पे था। अभी जस्ट अगर है तो उसका क्या करने का सर? मैम, अभी तो आप उसकी प्योरिटी का आप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब किसी भी ज्वेलर से आप हॉलमार्क के अलावा नहीं ले लीजिएगा। और देखिए, हॉलमार्क एक मिनिमम वेटेज के बियॉन्ड ही है। 2 ग्राम से नीचे की ज्वेलरी पे हॉलमार्क नहीं हो सकती। बहुत ही छोटे हम लोग लेते हैं कुछ, उन चीजों पे हॉलमार्किंग हो ही नहीं सकती। लेकिन अधिकतर ज्वेलरी, मान लीजिए तकरीबन 100 में से 99% चीजों पे, आर्टिकल्स पे हॉलमार्किंग हो सकती है, मैंडेटरी है, और आप हॉलमार्किंग ही डिमांड करिए।
ऐसे जो जिले हैं जहाँ पे अभी हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है, कुछ जिलों में अभी भी वॉलंटरी बेसिस पे चल रहा है, आप ये देखेंगे कि ग्राहक इतने जागरूक हो चुके नहीं, हैं। अभी समझो मेरे पास KDM है, तो आगे जाके वो यूज होगा या नहीं होगा? मैम आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, हम वही आपको कह रहे हैं कि आपके सेल नहीं हो पास सकता है वो? आप वो सेल भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसको आपको प्योरिटी जितना है, क्योंकि हाँ। उस वक्त आपके प्योरिटी की गारंटी नहीं दी गई थी। हॉलमार्किंग आपकी सोने की शुद्धता की गारंटी देता है कि जितने प्योरिटी आप क्लेम किया जा रहा है उतना प्योरिटी आपको मिले। पुराने जमाने में क्या प्योरिटी थी, उसके वो बाईबैक में कौन सा ज्वेलर देता है, कैरेट था सर। तो वो तो क्लेम की बात है, वो उसके ऊपर BIS कोई गारंटी नहीं देता। अभी हॉलमार्क ज्वेलरी आप लीजिए, उसकी गारंटी रहेगी। हम हर ज्वेलरी को ड्रॉ करते हैं, ज्वेलर से लेते हैं और उसको यहाँ पे रेफरेंसिंग सेंटर पे भेजते हैं। अगर उसमें प्योरिटी में एक पर्टिकुलर डेविएशन आता है कि जो जितना वो कह रहा है उतनी प्योरिटी का नहीं है, तो लाइसेंसी एज वेल एज SAN हॉलमार्किंग सेंटर जहाँ पे ये प्योरिटी वो आपका मार्क लगाया गया है, हॉलमार्क लगाया गया है, दोनों पे एक्शन लिया गया। ज्वेलर और मेकिंग पे दोनों का ज्वेलर और जिसने SAN हॉलमार्किंग सेंटर जहाँ पे बना ज्वेलर और है, मेकर दोनों पे एक्शन लेते हैं आप? ज्वेलर और मेकर दोनों पे ही एक्शन होता है। जी रिटेलर और होलसेलर, मतलब होलसेलर जहाँ पर मार्केट होता है। ये Mr. Ramanna है, he is the officer in charge of the referral asset. So this was the check the purity। यहाँ पे हम लोग प्योरिटी देखते हैं। ये जो ज्वेलरी मार्केट में बनाने के बाद 1 ग्राम गोल्ड आता है हमारे पास, इसमें 250 mg टेस्टिंग को लेता है। तो पहले हम सरफेस, ये XRF मशीन है, इसमें मोहित कोई आप लोगों के पास कुछ गोल्ड का गोल्ड का sample वो भी है, तो देख रिंग सकते हैं। वगैरह कुछ है तो है। बताइए उसको टेस्ट। आपको पेन है मेरे को? देखने में तो 22 लग रहा है। हाँ सर ले लीजिए। 916 हाँ, ये इसको भी कर लेंगे। सो बाय यूजिंग एक्सरेज ये बताएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें। तो ये गिफ्ट में आपको सही मिली है या थोड़ा कम हो गया है, ये मशीन बताएगी। ये मशीन पे आपका रिजल्ट है ना तुरंत आ जाएगा। ये सरफेस लेवल पे सरफेस लेवल पे होता है, आपका प्योरिटी टेस्ट होता है, तो ये तुरंत आता है। तो ये एक तरह की प्राइमरी टेस्टिंग है आप कह सकते हैं, क्योंकि और ज्यादा के लिए तो उसको पिघलाने वाली टेस्टिंग आगे है, बट इस सरफेस पे आपको बताएगा कि कितना है। ओके इट्स 926। अरे वाह 926 एक्स्ट्रा है। 9 उसके बाद में हमके ये नॉन होल मार्क। ये कौन सा है? What does that error says? 0.6 Then error is That's the errors instrumental. दिखाया तीनों मार्क मैंने कितना है। अगर आपको क्वालिटी कम हो गया इसमें, तो अगर आपके पास सही बिल है तो आप मतलब कंप्लेंट कर सकते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे मिला सकते हैं। कंज्यूमर करके लेके आए, मैं कंज्यूमर टेस्टिंग नहीं करते, हम थ्रू अगर हमारे ऑफिस के द्वारा आते तो अच्छा, वहाँ पे कंप्लेन के थ्रू आप अगर जाते हैं तो ये टम्बलिंग बैरल टेस्ट में हम बिजली के वो नॉब्स जो यूज होते हैं उसको कट करके पीसेस में डाल देते हैं और एक नंबर ऑफ साइजेस को रन करते रहते हैं और फिर निकाल के देखते हैं कि ये इंटैक्ट है कि नहीं है, टर्मिनल नहीं टूटा होना चाहिए उसका या कोई और फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये सब ऑटोमेटिक मशीन से जो चलती रहती हैं विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, और लास्ट में इसमें देख पाते हैं कि हमारा सैंपल पास हुआ है या नहीं। दैट्स इट। देख पा रहे होंगे वो रैम्प है जिसमें टॉय को रन किया जाता है और वो वायर्स के थ्रू उसमें अलग अलग जगह पे पॉइंट्स पे उसको लगा दिया जाता है। और उसकी थर्मल उसमें हीट जनरेट तो नहीं हो रही है, वो करंट तो नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी सीट के नीचे ही बैटरी होती है। तो बच्चे की सेफ्टी के लिए हम लोग उसको मिमिक करते हैं लैबोरेटरी कंडीशंस में, और टेस्टिंग के बाद ये इंश्योर हो पाता है कि वो प्रोडक्ट बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं। जी आइए। तो इसके लिए हम हमारे पास रेगुलेशन पढ़ने से एनीलिंग हो गया, हीट कलर्स हो गया,
तो इसमें 4 घंटे या 5 घंटे का टेस्टिंग होता है। ये तुरंत आता है ना, वो ऐसे नहीं है, ये 5 घंटे का टेस्टिंग है। अच्छा, जब कभी कोई गोल्ड लोन लेते हैं तो इसको कोई पत्थर लेकर आता है, उसको लेते लिक्विड गिरा के चेक करते हो, क्या होता है उनका चेक करने का? कुछ उसके ऊपर रगड़ करते हो, फिर लिक्विड गिरा के टेस्ट करते हैं। ये एक्चुअल टेस्टिंग हाँ नहीं, ये एक्चुअल है, लेकिन वो लोग फिर क्या, वो क्या चीजें होती है टेस्ट करने की? किसके ऊपर बोल रहे हैं? कोई स्पून होता है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर वो लोग घिसते हैं और लिक्विड डालते हैं। ज्वेलर्स लोग वो एक्चुअली क्या है ना, वो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अगर हम इतना क्वांटिटी गोल्ड है आपका सैंपल में, इतना क्वांटिटी सिल्वर भी है, तो वो सब है ना, सिल्वर बाकी सारा एलिमेंट लॉस होके कितना गोल्ड बचा वो हम ये बिस्किट में भी, अगर गोल्ड के बिस्किट के अंदर कुछ और हो, बाहर से कवर गोल्ड का हो, तो यहाँ टेस्टिंग हो जाए, वो क्लियर पाएगा रिजल्ट। नॉर्मल है ना, 24 कैरेट तो गोल्ड है बिस्किट है, वो 24 कैरेट ही होते हैं 100%। अच्छा, कौन सी कंट्री का अभी जैसे हुआ, तो मुझे बहुत सारे अलग अलग कंट्री के गोल्ड होते हैं, तो मैक्सिमम कौन सी कंट्री का शुद्ध गोल्ड पाया जाता है, ऐसा कुछ? वो इन्फॉर्मेशन है ऐसे नहीं, नहीं, क्योंकि आप लोग इस गोल्ड की आप लोग टेस्ट नहीं, बट इसलिए हमने सैंपल टेस्ट करते हैं, बट हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है, कंट्री का इन्फॉर्मेशन। ये हमारा गोल्ड जो भी सैंपल आता है वो सब कोडेड फॉर्म में एग्जैक्टली हमारे लिए सिंपल ही गोल्ड है, हमें नहीं पता ये कहाँ से है। जी। अच्छा हाँ, लेबोरेटरी के लिए जैसे मोहित और रमना जी ने आपको बताया, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब हमारे पास लैब में सैंपल आता है बाहर से, जो हमारे ब्रांच ऑफिसेस ड्रॉ करते हैं मार्केट से या फैक्ट्री में जा करके, तो वहाँ पर वो सैंपल पे एक कोड लगा देते हैं, और जब हमारे लैब में आता है तो इससे पहले कि वो टेस्टिंग सेक्शंस में आए, जैसे केमिकल टेस्टिंग अलग है, गोल्ड की अलग है, टॉयज की अलग है, तो हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है स्टार्टिंग में ही जिसे हम सैंपल सेल कहते हैं, तो वहाँ पे उस कोड को चेंज कर दिया जाता है और अंदर का एक कोड अलग हो जाता है, बाहर का कोड अलग हो जाता है। तो जो लैब में टेस्ट कर रहा है उसको ये पता नहीं चल पाता है कि किस मैन्युफैक्चरर का है, किस लाइसेंसी का है, तो वो फेयर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होती है। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स है, गोल्ड की बात नहीं करूंगा, बाकी प्रोडक्ट्स में जहां तक पॉसिबल हो उसको हम डीफेस, जो ब्रांड है, जैसे पानी की बोतल आई मान लीजिए, तो उसका हमने वो लेबल निकाल दिए सारे के सारे, जितना पॉसिबल उसकी डीफेसिंग या डीमास्किंग, हम मास्किंग कर सकें उसको, वो हम करते हैं। और लैब के अंदर आने का जो टेस्ट करने वाला है उसे ये पता नहीं होता है किसका सैंपल है, तो दैट एंश्योर्स। रीजन फॉर इट, व्हाई नहीं, ये जरूरी है ना, ये जरूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए, वरना ऐसा हो सकता है कि फेवर हो सकता है। हाँ, अगर वो लिंक ब्रेक कर देते हैं, ओके ओके। टेस्टिंग पर्सन को बिल्कुल नहीं पता चलता है। हमारे यहाँ इस जगह पे तो कोड्स अलग तरह के होते हैं, बाहर सैंपल्स पे हमारे अलग कोड्स होते हैं, और जो ड्रॉ किया जाता है सैंपल उस पे इलैबोरेट कोड अलग होता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। अभी आप चाहे तो ये सैंपल्स हैं, ये हमको पता नहीं चलेगा कहाँ से आया। जस्ट इसमें ना थोड़ा सा रिसिप्ट नंबर होगा, सैंपल डिस्क्रिप्शन, ये रिंग है या चेन है या बूटी है, बाद में इसका ग्रेड 916 है, कितने कैरेट, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, 20 कैरेट है, 23 कैरेट है, वैसे। और इसका वजन होगा 1.27 और एक्चुअल वेट कितना है, बस ऐसे सैंपल आना है मेरे पास, कट 20 ये ना, वो मार्केट से सर्टिफिकेशन ऑफिस है, वो मार्केट सैंपलिंग करके घरों में तार यूज करते हैं बिजली के, तो ये उस इंस्टॉलेशन शीट का जो बाहर शीट है उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो ये इक्विपमेंट मेजर करता है। तो आप देखिएगा एक क्लिक में ये अराउंड 10,000 रीडिंग्स लेता है, 10,000 रीडिंग्स, और उसको कैलकुलेट करके उसमें से जो डेटा देख करके ये एवरेज बताता है कि इसकी शीट की थिकनेस कितनी आ रही है। तो ये इतना प्रिसिशन वाला इंस्ट्रूमेंट्स हम अपनी लैब में यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे घर सेफ रह सके। तो ये प्रोफाइल प्रोजेक्टर, इसी तरह हमारी टेंसाइल टेस्टिंग मशीन्स भी हैं, ये भी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी उसकी उसमें कितनी शक्ति है, उस जो शीट है इलेक्ट्रिकल की, उसके लिए ये इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडियन स्टैंडर्ड्स में जो टेस्ट मेथड्स दिए गए होते हैं उसके हिसाब से टेस्टिंग होती है, और उसमें जो
पास होता है सैंपल तो वो हमारा जो सर्टिफिकेशन वाले ऑफिसेज हैं वो फिर उनको उनका सुचारू रूप से उछलते रहते हैं। थैंक यू। आइए आगे चलते हैं लैब। आप लोग अंदर आ जाइए। ये जो येलो लाइन से केवल इस पे रहिएगा क्योंकि यहाँ पे अभी आप एक यूनिक इक्विपमेंट देख रहे होंगे यहाँ पे। ये जो स्विचेस हैं हमारे उसका ऑन ऑफ करके ये चीज़ें टेस्ट की जा रही हैं और ये ऑटोमेटिक इंडोरेंस टेस्टिंग के है। न्यूमेटिक बेस्ड स्विचेस इंडोरेंस टेस्टिंग मशीन से हैं और ये अलग अलग टाइप के स्विचेस जो रहते हैं। ये टम्बलर स्विचेज हैं, वो टम्बलर स्विचेज हैं, ये रोकर टाइप स्विचेज हैं। तो उसके ऑपरेशन के लिए अलग अलग मैकेनिज्म है। तो इसको 40,000 टाइम्स ऑपरेट करवाते हैं नॉर्मल ऑपरेशन में और उसके बाद इसका चेक करना रहता है कि टर्मिनल्स ये सब ख़राब ना हो और बाकी इसका कनेक्शन मत जैसे वेल्ड हो जाता है। अगर हाई करंट कंटिन्यूस फ्लो करते रहती है तो उसे वेल्ड ज्वाइंट हो जाते हैं तो फेलियर कंसीडर होता है। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कोई भी नॉर्मल इफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल सेटअप इसके हैं हमारे पास नॉर्मल ऑपरेशन के। और इसमें 3 तरह की लोडिंग में टेक किया जाता है। एक इंडक्टिव लोडिंग, एक एसपीएल लोडिंग और एक होता है एक लोडिंग के लिए। सारे नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हैं और इसकी मेकिंग चेकिंग का भी टेस्ट करते हैं और ये चेकिंग कैसी है। इसमें प्लग के बोर्ड एंकरेज का चेक किया जाता है। इसमें प्रेसिंग करते हैं, ये स्पीड करता है। इसके बाद ये बोर्ड एंकरेज खराब नहीं होता है। मशीन है जो ब्रेकेज ना हो तो सब प्राइस के देते हैं ना, सब ऑल प्राइस के करते हैं स्विचेज या सॉकेट्स के। हाँ सर, पर एक जितना भी प्रोडक्ट है, हरिजन है, फ्लिपसर है, जो भी ब्रांड है, सारे ब्रांड जिस पे ISI मार्क लगते हैं वो सारे यहाँ पर जो भी इसमें हर एक बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। मतलब ये 40 to 45 टेस्ट होते हैं। इसमें कुछ एक टेस्ट करके जैसे इम्पैक्ट टेस्ट हो गया और इंटरेस्ट टेस्ट हो गया और नेगेटिव ब्रेकिंग टेस्ट हो गया और डबलिंग बैरल में टेस्ट करते हैं। सारे टेस्ट में जब पास होते हैं तब उसको जाकर के लाइसेंस मिल जाता है या लाइसेंस करने की सकता है। इम्पैक्ट अगर इम्पैक्ट अंडर में डिफरेंट करते हैं हाइट और वेट, उससे इम्पैक्ट मार कर सकते हैं। कोई विजुअल क्रैक नहीं आता है। और एकदम आदमी फोन पूरा मीटिंग लोडिंग अरेंजमेंट रहते हैं। ये जो रिक्वायर्ड करंट रहता है जितने टम्बलर टाइप स्विचेस, ये रॉकर टाइप स्विचेस हैं, टम्बलर टाइप स्विचेस है। इसको ऑन ऑफ करके चेक करते हैं और इसमें जितना करंट रेटिंग करता है उतना करंट फ्लो करवा सकते हैं। लोड से हमें लोड कर करंट पियानो नहीं है, अलग रहता है। ये करीब 7 to 8 टाइम के स्विच है।
ये टम्बलिंग बैरल से तब इसका जो है तो इसको चेक करने के लिए टम्बलिंग बैरल टाइम रोटेट करेंगे तो इसके अंदर जो ये ड्रॉप होगा ड्रॉप होने के बाद चेक किया जाता है इसका पिन कितना होगा पिन ये बेल्ट है इसमें क्रैक आता है तो चेक करते हैं गेज की अगर प्रॉपर फिट हो रहा है तो ठीक है अगर नहीं फिट हो रहा है तो फेल करते हैं इस तरह हमारा टेम्परेचर है तो इससे जो होते हैं इतना रेटिंग का रहता है तो ये रोकने का बैठ देना है उस रेटिंग के हिसाब से आपको 1 आवर का है उसका टेम्परेचर आएगा तो 14.6 है इसका टेम्परेचर आएगा हाँ हाँ या मॉल में शॉर्ट्स वीडियो ले लेना है वर्टिकल्स में लेना 4 मार्क के साथ 2 फैक्ट्री सैंपल होगा 2 बार फैक्ट्री सैंपल करते हैं 4 बार डॉक्टर सैंपल साल में एक साल ऐसा ऐसा लिख के बना ऐसे में इम्पोर्टेंस Thank you.